गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अब हम बात करते हैं क्लास 9 के बारे में। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ये आपका टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम नेक्स्ट करेंगे इस पर। आइए चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये फाइंड एन रेशनल नंबर। हमें जो है पता लगाना है एन रेशनल नंबर। ठीक है, बिटवीन टू गिवन, हमें दो गिवन दिए हैं। क्या दिए हैं? रेशनल नंबर दिए हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई, दो हमें गिवन दिए हैं रेशनल नंबर एक्स और वाई दिए हैं। और इसमें कंडीशन है, देखो ये अनलाइक डिनोमिनेटर है। इससे पहले हमने लाइक डिनोमिनेटर किए थे। देखिए अभी तीसरा है, ये तीसरा तरीका है, मेथड है। कौन सा मेथड है? थर्ड। फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट वाला मेथड आपको बताया था कि 1/2 से और x प्लस वाई को आप डिवाइड कर दीजिए। ये फर्स्ट मेथड था। अगर आपको दो रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप क्या करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर सेकेंड रेशनल नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ये था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या था आपको? सेकेंड मेथड ये है कि जितना आपको डिनोमिनेटर में कहेगा, आपको डिनोमिनेटर नहीं, जितना कहेगा कि अगर 6 रेशनल नंबर निकालना है, अगर इसने कहा कि 6 रेशनल नंबर निकालना है तो आप n की वैल्यू क्या है? 6 है, तो हम नीचे में जो भी रेशनल नंबर निकालेंगे उनको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1। जो n प्लस मतलब संख्या क्या है? n, और उसमें 1 प्लस कर देंगे 7, और हम 7 जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनकी बीच की संख्या जो है आपको मिल जाएगा। ये आपका थर्ड मेथड है। कौन सा मेथड है? थर्ड। चलते हैं, आइए देखते हैं कैसे किया जाए। देखिए यहां पर इसमें आप सबसे पहले हम निकालेंगे डी। ठीक है, क्या निकालेंगे? डी। ठीक है, तो डी कैसे निकलेगा? यहां पर सेकेंड रेशनल नंबर, पहले आपको लेना है सेकेंड रेशनल नंबर माइनस फर्स्ट रेशनल नंबर। आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर सेकेंड रेशनल नंबर, ठीक है, नंबर माइनस, ठीक है, माइनस फर्स्ट रेशनल नंबर। ओके, और इसको हमें यहां पर n की संख्या जितना दिया रहेगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो n+1, ये हमारा आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगा? d की। तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहां पर देन n रेशनल नंबर है, n एक रेशनल नंबर है, और लेइंग बिटवीन x और y रेशनल नंबर के बीच में जो हमें फाइंड करना है, हमें x और y के बीच में हमें क्या रेशनल नंबर पता करना है। तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे? x प्लस डी। x क्या है आपका? ये फर्स्ट रेशनल नंबर है, और इसमें हम d की वैल्यू ऐड कर देंगे। जो भी यहां से ये सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे। सेकेंड कैसे पता करेंगे? तो x फर्स्ट रेशनल नंबर के साथ इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसमें थर्ड, ये क्या है? x। अगर हमें थर्ड रेशनल नंबर पता करना है तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर में 3d को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आपका ये आता जाएगा। तो ये आपका एक तरफ से फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूले ऐसे बनेंगे, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ऐसे x प्लस 4d, x प्लस 5d। जितना आपको निकालना है रेशनल नंबर उतना आपको इस मेथड के द्वारा आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे करेंगे, चलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, कितने निकालना है? 5 रेशनल नंबर। तो हमें क्या दिया है? n की वैल्यू क्या दिया है? 5 दिया है। ठीक है, और यहां देखिए जो रेशनल नंबर दिए हैं -2/3, x का मतलब है आपका फर्स्ट रेशनल नंबर की वैल्यू है -2/3।
3 और यहाँ पर क्या है y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है 3/4। ये सेकेंड रेशनल नंबर है, ठीक है, सेकेंड। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो आपको नोटिस करना है, यहाँ पर क्या नोटिस करना है कि ये कौन सा कर रहे हैं हम लोग, अनलाइक डिनोमिनेटर, ठीक है, अनलाइक। तो देखो यहाँ पर ये इसका डिनोमिनेटर जो है 3 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, दोनों का क्या है अनलाइक है, डिफरेंट है, ठीक है। तो जब डिफरेंट होगा तो ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ओके। चलिए आइए, तो हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, तो y माइनस एक्स, ठीक, और n+1 ये आपका d की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर d, y क्या है 3/4, यहां पर क्या है माइनस, ये क्या है -2/3 है, तो -2/3, ठीक है। और नीचे क्या है n+1, n की वैल्यू 5 है, तो 1 प्लस हो जाएगा कितना, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब हम एलसीएम लेंगे, 3/4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2/3, यहां पर 6 हो जाएगा, 5 और 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये 3 जो है यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस 4 को, ये 4 है यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 यहां पर, ठीक है। ऐसा क्यों किया, डिनोमिनेटर को बराबर लाने के लिए। देखिए 3 3 9 और ये कितना हो गया 12, प्लस 4 2 8 और 12, नीचे कितना 6, नीचे कितना 6। डी की वैल्यू देखिए यहां पर आप 12, 9 + 8 और नीचे 6, तो कितना हो गया 70/12। और देखिए नीचे हमेशा 1 रहता है, यहाँ पर नीचे क्या रहता है 1 रहता है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई में, जब ये नंबर को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। जब इसको हम, ये कितना हो गया 17 12, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस लाइन को एक डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 1/6, ओके ओके। तो d की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, d की वैल्यू आ गया 17 1 17 और 12 6 कितना होगा 72, ठीक है, ओके। तो हमें यहां से d की वैल्यू फाइंड हो गया, किसकी वैल्यू फाइंड हुआ, d की केवल, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो यहां से हमें d की वैल्यू कंफर्म हो गया कि d की वैल्यू क्या है हमारी 17/72 है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं मैं इसको अच्छे से, d की वैल्यू हमारी आ गई, d बराबर 17/72, ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। इसको मैंने ऐसे बॉक्स बना के रख दिया, ठीक है। अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप ये था, याद कीजिए आप, अगर आपको फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना है तो x + d होगा, ठीक है। सेकेंड निकालना है तो x + 2d होगा, अगर थर्ड निकालना है x + 3d होगा, ऐसे चलते रहेंगे। तो x + nd, ठीक है, ये आपका ऐसे वैल्यू फाइंड होगा। तो देखिए यहां पर पहला क्या है आपका, ये x है, x क्या है आपका फर्स्ट रेशनल नंबर है, तो -2/3 प्लस यहां पर d की वैल्यू क्या है, d 17/72, ओके। सेकेंड रेशनल नंबर देखिए यहां पर x कितना है -2/3 प्लस 17/72,
टू। थर्ड क्या है आपका, कितने निकालना है, 5 निकालना है। तो x है आपका -2/3 प्लस 3, यहां पर एक छूट गया, यहां पर आपको प्लस ये 2 मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितना है, 17/72। ठीक है, यहां 3 मल्टीप्लाई करना है, डी की वैल्यू क्या है, 17/72 है। 1 2 3 और ये 4 हो गया आपका, -2/3 प्लस ये आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 17/72। कितने निकालने हैं, टोटल निकालने हैं, 5 निकालने हैं। पांचवा यहां लिख रहा हूं मैं, 2/3 प्लस 5 और 17/72। ओके, तो देखिए यहां पर अब एलसीएम लेंगे आप, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 72 आएगा। ठीक है, नहीं तो आप ये कीजिए, तो ऐसे कीजिए आप, जैसे कि 72 है तो 72 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो आप यहां से ये सीख लिया आपने कि हम यहां पर एक चीज और काम कर लेंगे। हम यहां पर अगर 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, 24, यहां पर भी 24 मल्टीप्लाई करना है और यहां पर भी 24 मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी 24 मल्टीप्लाई करना है और यहां पर भी 24 मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी 24 मल्टीप्लाई करना है और यहां पर भी 24 मल्टीप्लाई करना है। ऐसे यहां पर 24 और यहां पर भी 24। ऐसा क्यों किए, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए। अब देखिए यहां पर, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये -48, ठीक है, और नीचे 72 प्लस 17 और 72। सेकेंड देखिए कितना हो जाएगा, ये -48 और ये 72 प्लस प्लस, अब देखिए यहां पर ये 2 मल्टीप्लाई है तो 72 से कितना होता है, 34 होता है और ये 72। ठीक है, ऐसे थर्ड ये कितना हो जाएगा, -48 और ये 72 प्लस और 73 जा 51 72। ठीक है, लाइन खींचना पड़ेगा मेरे को, लाइन ये है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब देखिए यहां पर ये कहां तक पहुंच गए हम, 51 तक। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा आपका -48 और 72। ठीक है, प्लस प्लस ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 74 तक कितना हो जाएगा, 68/72। अब देखिए पांचवा यहां लिखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, यहां नीचे लेता हूं मैं, तो -48, ठीक है, -48 72 प्लस यहां पर ये 75 से कितना होता है बताइए, 85 और ये कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, ओके। अब जो है यहां पर देखिए एलसीएम बराबर आया है, एलसीएम बराबर आया है। ठीक है, तो एलसीएम यहां पर 72 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहां सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम बराबर का मतलब देखिए, अब मैं यहां कर दे रहा हूं मैं सॉल्व। ठीक है, जैसे 72 हो गया एलसीएम, ठीक है, और ये -48 मैं आपको कर देता हूं। ठीक है, पूरा कर देता हूं यहां पर,
तो सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ पर 72 एलसीएम, थोड़ा नीचे लेते हैं, 72 एलसीएम माइनस 48 प्लस 17, ये देखिए 72 एलसीएम माइनस 48 प्लस 34, और यहां पर माइनस 48 51 72 और माइनस 48 प्लस 68, नीचे 72 और यहां पर माइनस 48 72 प्लस 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 85, ठीक है। ओके, अब मुझे ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखिए इसको भी रफ करते हैं हम, तो कितना होगा यहां पर, यहां देखिए नीचे 72 आ गया, ठीक है, और 48 में से देखिए 48 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, और यहां पर 3, तो 31 आएगा, 31 किसका, माइनस का, ठीक है। ओके, सेकेंड देखिए यहां पर ये कितना है 72 है, और ये देखिए 48 में से 34, तो 4 आ गया और 1 माइनस का 14। सेकेंड देखिए थर्ड 51 है, तो कितना ज्यादा है यहां से 3 ज्यादा है, तो 372। अब देखिए यहां पर आपका कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, ठीक है, 20/72, ठीक है। पांचवा 72 और 85, ये है 48 में से 85 माइनस कर दीजिए, ठीक है, जैसे 85 और 48 माइनस कीजिए, 15 में से 8 गया, तो 5 2 7, और यहां बच गया आपका 7 में से 3, तो 37। तो ये आपका, और ये आपका रेशनल नंबर आ चुका, ठीक है। ये आपका रेशनल नंबर आ चुका है, 5 रेशनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कोई ये लेंदी नहीं है, बहुत आसान है, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये सबसे आसान लगेगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि बोर्ड छोटा है, आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, जैसे कॉपी में नोट करेंगे 5-6 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि फाइंड 9, ध्यान देंगे यहां पर 9 रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। अब जो रेशनल नंबर x है इसकी वैल्यू क्या है 0 है, और रेशनल नंबर y है जो है इसकी वैल्यू क्या है 0.1 है। 2 रेशनल नंबर दिए हैं आपको x और y, हमें पता है कि d की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, d की वैल्यू हमें पता करना है, तो y माइनस x और n+1, ठीक है, ये d की वैल्यू है, और इसमें n की संख्या कितना दिया है, n बराबर है आपका 9, ठीक है। सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले d निकालेंगे, d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर y की वैल्यू क्या है 0.1, ठीक है, माइनस 0 ब्रैकेट, फिर n+1, n देखो यहां पर n 9 है, तो क्या हो गया 9 और +1, ठीक है। तो कीजिए इसको, देखिए यहां पर, तो d बराबर यहां पर 0.1, ठीक है, और ये 10, ये आपके d की वैल्यू फाइंड हो गया, d की वैल्यू क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अब यहां पर देखो पॉइंट, यहां देखिए ये 0.1 है, तो जब पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को जब हटाएंगे, पहले देखिए, ठीक है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे, हटा दिया हमने, तो 0 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ये कितना जीरो, 1 2, तो 2 नंबर बाद आपको लगाना है, तो 1 2, 2 नंबर बाद लगा दीजिए आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.01, ओके। तो देखा आपने कि जीरो की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, 0.01 है। अब सॉल्व करें, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था हमारा कि जहां पर x प्लस डी, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए सेकेंड रेशनल नंबर क्या है, x प्लस 2d, और थर्ड क्या है, x प्लस 3d। ऐसे ही हम चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसे जितना हमें कहेगा उतना निकाल सकते हैं। तो मैं इसको जो d की वैल्यू आई है यहां लिखता हूं मैं, d बराबर 0.01, और इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, 0.01, ओके। अब इसको रफ कर देते हैं, देखिए यहां पर, तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पहले क्या था, यहां देखिए x प्लस डी था, और फिर क्या था, x प्लस 2d था, और x प्लस 3d, ऐसे चलना है, ठीक है। तो x कितना है हमारा 0, और प्लस d कितनी वैल्यू है, 0.01 है, 0.01 है फर्स्ट रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर देखिए यहां पर, x की वैल्यू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.1, फिर थर्ड 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.01, ऐसे ही यहां पर 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.01, ऐसे यहां पर, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आ गया, 4, 4 तक पहुंच गए, हमें निकालना है 9, ठीक है। तो यहां कर देंगे 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0.01, फिर लिख देंगे 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.01, फिर लिख देंगे 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है। फिर यहां पर लिख देंगे 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है, हट गया। यहां देख लीजिए, यहां लिखता हूं मैं 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.01, और यहां पर 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई 0.1, हमें कितने निकालने हैं, 9 निकालना है, ठीक है। अब कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 0 में प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, वही। तो यहां पर 0.01 फर्स्ट आ गया, सेकेंड देखिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 0.02 आ गया, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 0.04, यहां पर ऐसे ही 0.05, ऐसे ही 0.06, ऐसे ही 0.7, 0.8 और 0.09, ठीक है। एक बार और इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, यहां पर 0.01 सेकेंड 0.02 0.03 0.04, ठीक है। यहां पर आपका 0.05 0.06 0.07 0.08 और 0.09। तो ये देखिए, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपने, ये आपने 9 रेशनल नंबर निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट मेथड सीख लिया, सेकेंड मेथड सीखा, थर्ड सीखा, ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में आप आसानी से कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे ही आपने 2-3 बार प्रैक्टिस किया आपके रूटीन में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे
RS अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट ए। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है यहाँ पर कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, कह रहा है कि जीरो क्या रैशनल नंबर है। तो देखो जीरो को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको बताया हूं कि रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं। रैशनल नंबर देखो यहाँ पर, रैशनल नंबर पहली बात तो आप सुनेंगे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर देखो सभी जो है नेचुरल नंबर होते हैं। सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या कहें, सभी नेचुरल नंबर जो है रैशनल नंबर होते हैं। और सभी होल नंबर ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और सभी इंटीजर और एवरी, ठीक है, इंटीजर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये तीनों जो है कि रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो पहली बात तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप जब भी जीरो होता है तो आपको इसको रिटर्न में देखो, आप जब भी जीरो है, जीरो तो क्या है, आपका होल नंबर है। जीरो क्या है, ये होल नंबर है ये। ठीक है, होल नंबर, इसको होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और कैन बी रिटर्न कैसे लिख, जब हम लिखते हैं तो जीरो वन बाई, देखो इसको वन नीचे जो है कि शो नहीं करता है, वन हमेशा नीचे हिडन रहता है। तो ये जो वन है आपका यहाँ पर, हम बता दें कि जो वन है ये हमेशा रहेगा नीचे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जैसे वन है तो नीचे हमेशा वन रहेगा, टू है तो नीचे क्या रहेगा, क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, वन रहेगा। थ्री है तो थ्री के नीचे वन रहेगा। फोर है तो नीचे क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, वन। माइनस टू है तो नीचे हमेशा वन रहेगा, जो कि वन नीचे ऑलवेज रहता है, इसमें शो नहीं किया जाता है बुक में। ठीक है, तो वन क्या है आपका, अब देखो ये वन हमेशा है यहाँ पर, तो ये P बन गया और ये क्या बन गया, Q। तो किसका फॉर्म बन गया, P और Q का फॉर्म बन गया। और P और Q क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। तो फिर रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जो P और Q की फॉर्म बनाए उसे रैशनल नंबर कहते हैं। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर वन है तो नीचे वन हमेशा रहेगा। तो ये किसका हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। तो ये क्या कहलाया कि रैशनल नंबर। तो आप आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं यहाँ पर कि जीरो जो है इसके नीचे हमेशा वन रहता है, और इसको ये बन गया P और Q का फॉर्म बन गया। जब P और Q का फॉर्म बन गया तो रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये कह रहा है इसमें कि रिप्रेजेंट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन पर, किस पर करना है, नंबर लाइन पर। तो देखो आपको बता रखा हूं, ये वैल्यू है 8/3 है। नंबर लाइन क्या होते हैं, ये नंबर लाइन होता है, हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने बीच में 0 मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे नंबर लाइन को, ये 8 है बाई 3 है, तो आप इसको पहले डिवाइड कर लीजिए 8 को 3 से। तो 3 2 जा 6 हो गया और कितना 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। अब यहां देखिए 2 आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो 2 ये आपका हम ऐसे बोल देंगे, जैसे कि ये कांस्टेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया और ये डिवीजर हो गया। ये कांस्टेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका डिवीजर। तो यहां देखिए क्वेश्चन कितना 2 हो गया, रिमाइंडर कितना 2 हो गया और ये कितना हो गया 3। ये हमें रिप्रेजेंट करना है। वैल्यू इसकी क्या है 2/3। ठीक है, 2 और 2/3 है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आपको मैं सिखा चुका हूं पहले भी, बस एक एक क्वेश्चन एग्जांपल देते जाएंगे और मैंने सब एग्जांपल करा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपके लाइन हो गया, इस पर हम मार्क कर देंगे, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 3। आपको जो है स्केल से लेना है, स्केल से लाइन खींचेंगे और जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए।
आप लोग हाथ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेपर टाइम स्केल का यूज करेंगे। इनकी डिस्टेंस जो लेंथ पाथ है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2 हमने यहाँ पे चल गए, ये 2 देखो 2 क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ये 2 इसको शो कर रहा है। अब क्या शो कर रहा है 2/3, 2/3, तो ये हो गया आपका 1 और 2, तो ये हो गया आपका 2 और 2/3, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ गया, ओके। देखिए ये आपका b है -23/6 है, -20/6 है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है। ये 23 हो गया, डिवाइड कीजिए 6 से, तो 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। माइनस कीजिए यहां से, तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कोष्टेंट, ये रिमाइंडर और ये डिवीजन। तो कोष्टेंट, रिमाइंडर और डिवीजन, कोष्टेंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 5 और डिवीजन कितना है 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस, ठीक है। तो 5/6 आ गया, 3/5/6। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पर -3/5/6 लिख देते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन रहा आपका, ठीक, और हमने इसको y मान दिया और इसको क्या माना है x माना, ठीक है। इस पर हमने 0 यहां लिख दिया। अब मार्क करेंगे यहां पर देखिए -1, -2 और -3। तो देखो यहां पर सबसे पहले ये क्या है -3 है, तो -3 ये रहा, फिर क्या है 5/6, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3/5/6। इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सब मैंने बारीकी चीज मैंने आपको एग्जांपल में पूरी तरह अच्छी तरह बताया है मैंने। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये थर्ड है आपका, इसको कैसे करेंगे, ये आपका 1.3 है, तो एक नंबर बाद पॉइंट है, एक नंबर बाद पॉइंट, देखो एक नंबर के बाद क्या पॉइंट, इस पॉइंट दशमलव को हटा देंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा 1 0, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं 13/10। अब दूसरा काम क्या है, हम डिवाइड करना है 13 को 10 से, कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। 10 किया, माइनस किया हमने 3 आया, ये रिमाइंडर, ये कोष्टेंट और ये डिवीजन। तो कोष्टेंट, रिमाइंडर और डिवीजन, कोष्टेंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 3 और डिवीजन कितना है 10। तो इसकी वैल्यू यहां लिख दें हम 3/10, ओके। अब सॉल्व करें हम, लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, यहां पर 0, इसको x और इसको y, यहां पर 1 2 3। अब देखिए यहां पर ये क्या शो कर रहा है 1, इसको, ठीक है। ये 3/10, तो 1 2 3, यहां पर 1 3/10, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन थर्ड को। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड है आपका ये, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। आपको मैंने ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैंने एग्जांपल में करा चुका हूं, 2 3 क्वेश्चन कराए मैंने। देखिए थर्ड हो चुका है, 4 भी बिल्कुल सेम है, 5 भी सेम है, 6 7 और 8, ये जो है 8 तक जो एक्सरसाइज 1.a में है, बिल्कुल मैंने पूरे एक एक क्वेश्चन को एग्जांपल में लिया हूं मैंने, ठीक है, उससे रिलेटिव लिया हूं। आप करेंगे घर पर तो आपको जरूर ये सॉल्व होगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, हम इसको दोबारा बोर्ड पर करके आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि ये 3/8 है एंड 2/5 है, तो हमने क्या किया था यहाँ पर 1/2 को और ये 3 + 8
प्लस और 2/5, ये पहला मेथड था। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड किया था हमने। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे, यहाँ देखिए ये 5 है, ये 8 है, इसका 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ये 8 है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों किया, डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 और ये आ गया 15 और ये हो गया 40 प्लस ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 40। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा एलसीएम 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 15 दूनी 30 और 31। ठीक है, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा 1/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 31/40। तो ये आपका 31 1 जा 31 और ये 80, ये आपका रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो 31/80 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसमें रेशनल नंबर फाइंड करना था इन दोनों के बीच का, तो ये आपका 31/80 है, ये आपका रेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन सब क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप करिएगा जरूर। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स में। तो देखिए ये आपका स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A है और इसका क्वेश्चन नंबर 9 है RS अग्रवाल का। इसमें 9th जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है। ठीक है, आई स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो देखिए हमारा ये रहा आपका स्टेटमेंट, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? हाँ होता है। देखिए आप देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैं ये क्या है, ये सर्किल जो बना है, ठीक है, मैं यहां करता हूं। ठीक है, जो सर्किल बना है ये मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर जो होता है, मैं दोबारा इसको करता हूं सिंबल, इसको और बड़ा बनाता हूं मैं। ये जो है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है काउंटिंग नंबर होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और 4 ऐसे से। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो इसका जो ग्राफ जो है यहां देखिए, ठीक है, कट गया क्या? यहां पर जो है आई होप कि ये जो है ये आपका क्या है, होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर, और होल नंबर जो है 0 से 0 1 2 3। तो एक चीज नोटिस कीजिए आप, नोटिस आपको ये करना है, ठीक है, कि आप देखेंगे यहां पर, मैं इसको रफ करना पड़ेगा मुझे बताने के लिए। ठीक है, इसको रफ करना ही पड़ेगा। देखिए यहां पर ये जो सर्किल है, यहां पर अब ध्यान देंगे यहां पर कि मैंने जो सर्किल बनाया है यहां पर, ये क्या है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4। एक और मैंने सर्किल बनाया मैंने, ठीक है, तो ये जो है आपका ये होल नंबर है। क्या है? होल नंबर, इसको बोलेंगे होल नंबर। समझ में आया? होल नंबर 0 1 2 3 4 डेट डेट डेट। ठीक है, तो आप ये नोटिस कीजिए, यहां पर ध्यान देंगे, ध्यान आपको ये देना है कि जो 1 है यहां से, ये 1 और ये जो नंबर है 1 से इधर है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और 0 क्या है? होल नंबर। ठीक है, 0 क्या? होल नंबर। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितनी भी नेचुरल नंबर है वो क्या होल नंबर है? हाँ है। देखो आप ऐसे मानो कि नेचुरल नंबर देखो छोटा है और ये कितना है? होल नंबर बड़ा है। तो जो होल नंबर के अंदर समा गया है ना नेचुरल नंबर, तो क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी होल नंबर कहलाएंगे। और इसमें ये एक और क्वेश्चन आता है, अब देखो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, हाँ है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर ये पूरे होल नंबर के अंदर समा गया है। क्वेश्चन ये कहता है, अगर सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता है कि एवरी होल नंबर, अब क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। समझ में आया आप क्वेश्चन? आप डेफिनेशन में भी लिखवाया हूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर कहते हैं।
होल नंबर क्या होता है? जिसमें एवरी नेचुरल नंबर और नहीं ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं साथ में जीरो ज्वाइन होता है तो क्या बोलते हैं? इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन देखिए और क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये वाला कौन सा है? ट्रू। ठीक है, ये आपका ट्रू है। चले सेकंड करें। सेकंड देखिए यहां पर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है यहां पर कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कह रहा है यहां पर ये जो है नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको बोल रहा है ये होल नंबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी होल नंबर, ये होल नंबर जितने हैं ये क्या नेचुरल नंबर है? कैसे हो सकता है? ये बड़ा है, ये छोटा है। आप देखो इसमें ये होल नंबर के अंदर समाया है। ये होल नंबर देखो, नेचुरल नंबर इसके अंदर आ सकता है, बट होल नंबर जो है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये होल नंबर जो है ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। सेकेंड वाला जो है फॉल्स है आपका। देखिए यहां पर कह रहा है क्वेश्चन कि एवरी इंटीजर अ होल नंबर। कैसे हो सकता है? देखिए ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? होल नंबर, और ये क्या हो गया आपका? इंटीजर। क्या हो गया? इंटीजर। ये बताइए कि इंटीजर कैसे होल नंबर बन सकता है? इंटीजर कैसे होल नंबर बन सकता है? ये बन सकता है, देखिए होल नंबर जो है वो इंटीजर हो सकता है। होल नंबर जो है वो इंटीजर हो सकता है। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट इंटीजर ना तो होल नंबर होगा और इंटीजर ना तो नेचुरल नंबर होगा। बात समझ में आई आपको? दोबारा सुनेंगे। नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकता है, होल नंबर इंटीजर हो सकता है, बट इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है, इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। डेफिनेशन लिखवाया हूं, डेफिनेशन पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए डेफिनेशन को, क्या बात कहा मैंने। इसमें कह रहा है जो काउंटिंग जो हो गया वो 1 से स्टार्ट होगा, ये होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होगा। इंटीजर में ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, तो इनमें नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर साथ में होल नंबर आता है। तो ये नेचुरल नंबर इंटीजर बन सकता है और होल नंबर इंटीजर बन सकता है, बट इंटीजर होल नंबर नहीं बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। आइए सेकंड देखिए यहां पर ये कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर वो क्या है? रेशनल नंबर हो सकते हैं। कह रहा है कि एवरी इंटीजर रेशनल नंबर है। देखो यहां देखिए ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ये क्या है आपका? मैं दूसरे डायग्राम से शो करता हूं मैं इसको। ठीक है, ये क्या है आपका? ये होल नंबर है आपका। ठीक है, ओके, और मैं ये शो करता हूं, ये क्या है आपका? ये इंटीजर है आपका, इंटीजर। ठीक, और आपको मैं ये क्या है आपका? ये आपका रेशनल नंबर है। तो देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये बोल रहा है एवरी इंटीजर, सभी इंटीजर रेशनल नंबर है। देखिए सभी इंटीजर रेशनल नंबर हैं। इंटीजर का देखो बॉक्स कितना है? सर्किल छोटा सा, और इससे बड़ा क्या है? रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर में ये सभी समा जाते हैं। रेशनल नंबर में ये सभी क्या है? समा जाते हैं। तो सभी जो देखो नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर कहलाएगा, होल नंबर भी रेशनल नंबर कहलाएगा, इंटीजर भी रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये भी इंटीजर भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, आपका ये आइए देखते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है यहां पर कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। कह रहा है कि सभी रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं है।
आपको बताया हूं मैं कि ये इंटीजर है ये आपका, और रेशनल नंबर क्या है, ये है। तो कैसे हो सकता है रेशनल नंबर इंटीजर, कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर हो सकता है। ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कैसे हो सकता है? देखिए ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर है, ये क्या है आपका इंटीजर है, और ये क्या है बड़ा वाला रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर देखो, तीर देखो, जो ये जो तीर है ये रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, किंतु रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? फॉल्स है। आई होप मैंने ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम का ये एक्सरसाइज मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज भी करवाए हैं। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। ठीक है। और मेरा पढ़ाया हुआ तरीका कैसा लग रहा है आपको जरूर कमेंट में लिखिएगा। आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप जरूर मेरी बातों को ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच।